हम जानेंगे आज एनिमल्स के बारे में। जैसे निशाचर जानवर, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काली और सफ़ेद देखते हैं। जैसे उल्लू, चमगादड़ और रेगिस्तानी चूहे होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं और जानवरों की जो चमड़ी है या जिसे खाल भी कहते हैं, उस पर जो डिज़ाइन होती है वह उनके बालों के रंग के कारण होती है। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो किसी ख़ास मौसम में गहरी नींद के लिए चले जाते हैं। मतलब एक ऐसी लंबी गहरी नींद जो बहुत समय बाद होती है। जैसे छिपकली, आप देखते होंगे छिपकली जो है मौसम के अनुसार आपको दिखाई पड़ती है और गायब हो जाती है। फिर तूफ़ान या भूकंप आने से पहले कुछ जानवर अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और जगह छोड़ देते हैं। एक बार क्या, जब सुनामी आई थी 2004 में, तब पक्षियों ने एक अजीब सी हरकतें करना चालू कर दी थी और जो आदिवासी थे वो समझ गए थे, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दिया। तो उनका जो था जान हानि का नुकसान कम हुआ। और जानवरों में भी इंसानों की तरह महसूस करने, देखने और सुनने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कई तरह के ऐसे जानवर हैं जिनकी अपनी, जानवरों की क्या है, पूरी की पूरी उनकी खुद की एक भाषा है। वही जानवर बच्चे देते हैं जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है। और स्तनधारियों की विशेषता में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3, ये स्त्रियों नहीं अस्थियों है, भाग में 3 अस्थियों, मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। अगर कुछ प्रजातियों की बात ना करें, उनको छोड़ दें, तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते हैं वह अंडे देते हैं। जानवरों का शिकार क्यों होता है? हाथी को हम लोग जो मार देते हैं, मतलब हाथी का शिकार कर देते हैं, उसके दांतों के लिए, और गेंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप का शिकार उनकी खाल निकालने के लिए, उनकी खाल को ये लोग निकालते हैं, बेचते हैं, बहुत सारे काम लेते हैं। ठीक है। तो कस्तूरी हिरण को क्या करते हैं लोग? खुशबू के लिए, मतलब थोड़ी सी खुशबू के लिए बेचारे को मार देते हैं। और जानवरों की नींद के बारे में बात करते हैं। जो जानवरों की नींद है, गाय की नींद है 4 घंटे, अजगर की नींद है 18 घंटे और जिराफ की नींद जो है वो 2 घंटे है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। अब बात करेंगे हम लोग हाथी अपना साथी। हाथी के जो कान हैं वो पंख जैसे होते हैं, अर्थात पंखे जैसे होते हैं। जब हाथी को गर्मी लगती है तो वह अपने कान को हिलाता है और हवा करता है। हाथी को पसंद क्या है? हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना अधिक पसंद है। इससे हाथी के शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है और एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा जाता है, पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी को आराम जो है, कहते हैं ना अपनी भाषा में, हराम है। अर्थात हाथी की नींद जो कितनी है, सिर्फ़ और सिर्फ केवल 2 से 4 घंटे सोता है दिन में। ठीक है। और हाथी क्या करता है? बहुत कम आराम करता है। और इनका देखो एक चीज़ और देखनी है, ये भी हम जैसे ही लोगों के हिसाब से हैं। जैसे हम मनुष्य आपस में दूसरे की मदद भी करते हैं, कुछ लोग होते जो नहीं भी करते हैं। तो परेशानी आने पर हाथी क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। और हाथियों के झुंड के बारे में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इस झुंड में 10 से 12 हथनी होती हैं और बाकी उनके बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में केवल उनकी पत्नियां और बच्चे ही रहते हैं, अर्थात मादा हाथी रहता है, जिसे हथनी कहते हैं। और झुंड की नेता जो है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। जब तक हाथी जो है वो 14-15 साल का जो रहता है हाथी झुंड में, और फिर क्या करता है, वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे डॉग अर्थात कुत्ते की। एक पुराना शेर है, इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं। अर्थात बात को समझना, कुत्तों की गलियाँ गाँवों में हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह उनकी जो है जगह अपनी अपनी बटी हुई होती है। यह एक दूसरे के
मलमूत्र की गंध से जान लेते हैं कि दूसरे इलाके का जो कुत्ता था वो यहाँ पर आया था या नहीं आया था। क्या करते हैं, एक दूसरे का मलमूत्र से जानते हैं कि कोई बाहरी इलाके का कुत्ता या उनके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। हम लोग बात करेंगे बाघ के बारे में। बाघ जो है वो ना हमें जितना दिखाई देता है हमसे, अंधेरे में वो हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्या ना, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की जो मूंछें हैं ना वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही पोजीशन का मतलब सही स्थिति का क्या चल जाता है, पता चल जाता है। और इसी वजह से वह क्या करता है, अंधेरे में भी रास्तों को ढूंढ लेता है। ठीक है, बाघ अपने इलाके में क्या करता है, मूत्र मतलब टॉयलेट करता है और अपनी गंध छोड़ देता है। दूसरा जो बाघ होगा वो इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि हाँ ये जो है एरिया, यह कहते हैं यहाँ पर कोई दूसरा बाघ भी है। बाघ क्या करता है, मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। मौके के अनुसार, जैसे गुस्सा होगा तो कुछ आवाज़ होगी, प्यार करेगा तो कुछ और आवाज़ होगी, डरा हुआ होगा अपनी पत्नी से तो अलग आवाज़ होगी। देखो, डरते तो सभी हैं अपनी पत्नी से, ठीक है, तो चाहे वो बाघ हो, शेर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, डरते सब हैं। और बाघ का जो गुर्राना है वो कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्ज़ाम के लिए भी। बाघ के दोनों कान जो हैं बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। क्या होते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जिनके दोनों कान अलग अलग दिशाओं में आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए घूमते हैं? तो बाघ एक ऐसा जानवर है जिसके दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। और क्या है कि बाघ जो है ना वो हवा से, पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से जो आवाज़ होती है उसके अंतर को क्या करते हैं, भांप जाते हैं। मतलब उसके अंतर को जान जाते हैं, उससे उन्हें पता लग जाता है कि कोई उनका शिकार करने आया है या फिर हवा से ऐसा चल रहा है या उन्हें शिकार मिलने वाला है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब उनका भोजन जो वो शिकार करेंगे वो झाड़ियों में बैठा है या ये सिर्फ पत्ते हवा से ले, ये अंतर कौन भांप जाता है, बाघ जो है भांप जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। और केचुआ क्या है ना, वो किसानों का मित्र होता है। जैसे हम देखें यूरिया के कुछ दाने हम केकड़े पर या कछुए पे, कछुए क्यों बोल रहे हैं, केचुए पे अगर डाल देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर में वो फड़फड़ा के मतलब तड़प के मर जाता है। और खेतों में क्या करते हैं, यूरिया पे यूरिया, दे यूरिया, दे यूरिया, दे यूरिया, होता क्या है, केचुए मर गए। अब केचुओं का काम क्या था, केचुए जो होते हैं वो ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को क्या करते हैं, मुलायम करते हैं, जिससे क्या मिलता है, ज़मीन को हवा और पानी मिल जाता है और ज़मीन क्या बनती है, उपजाऊ बनती है। तो पहला पॉइंट क्या मिला, जो यूरिया है, ये जितने भी चीज़ें हैं क्या कर रही हैं, ज़मीनों को बंजर करने का काम कर रही हैं। हाँ, फसल तो दे रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अंधेरे में है। और केंचुआ जो था वो किसानों का मित्र है। जानते हैं क्यों मित्र है, ये भी समझ में आया होगा। जब हम अपने मित्र को मार देंगे तो घर किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे। चलो मारते हैं, हो सके तो यूरिया का यूज़ ना करिए। इसके द्वारा बर्मी खाद बनती है। किनके द्वारा, केंचुओं के द्वारा। केंचुए मृत पक्षियों को और पौधों को, मतलब मरे हुए पौधों को और मरे हुए पक्षियों को, मतलब जो खेत में आकर गिरते हैं उनको क्या करते हैं, खाते हैं। और इसके मल से ज़मीन क्या बनती है, उपजाऊ। किनके मल से, केंचुओं के मल से जो है ज़मीन कैसी बनती है, उपजाऊ बनती है। तो किसानों का मित्र कौन है, केंचुआ है। ज़मीन को मुलायम कौन कर देता है, केंचुआ कर देता है, जिससे ज़मीन को क्या मिलता है, हवा भी मिलती है और पानी भी मिलता है। तो हो सके तो केंचुओं को बचाइए सभी लोग, हम भी कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है मच्छर। देखो मच्छर के बारे में एक सीधी सी बात है कि मच्छर हमें अंधेरे में कैसे ढूंढते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि टार्च लेके ढूंढते हो। एक कहावत सबने सुनी है ना, वो जोक चलता था कि इंडिया का मच्छर साला हमको अंधेरे में भी ढूंढ लेता है, ये तो टार्च लेके ढूंढता है ना, वो अंग्रेज़ वाली जो कहानी थी। खैर, मच्छर जो है वो मैं ऐसे नहीं ढूंढता। आइए देखते हैं कि मच्छर जो है इंडिया का, वो इंडिया का क्या किसी भी कंट्री का हो, वो हमें हमारे शरीर तक कैसे पहुंचता है, कैसे ढूंढता है हमें। तो मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर और हमारे शरीर की गर्मी के द्वारा हमें ढूंढ लेता है। मच्छर क्या करता है ना, पानी में अंडे देते हैं
डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी किनके द्वारा फैलती है? मच्छरों के द्वारा। तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। मच्छरों से बचने के उपाय क्या हैं कि रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में, मतलब कोई पानी आके रुक गया या आपने इकट्ठा कर रखा है, उस पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में क्या डालना चाहिए? हमें तेल डाल देना चाहिए। जब हम पानी में तेल डाल देंगे तो क्या होगा? इससे पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, और जब पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है जो वो क्या होती है? रुक जाती है। और जब ऑक्सीजन के ऊपर तो रुक जाती है तो जो मच्छरों का जो लार्वा होता है ना वो मर जाता है, और उससे आगे के और जो मच्छर होते हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। देखो, मक्खी से क्या होता है? डायरिया, हैजा और टाइफाइड। मच्छर से क्या हो रहा था? डेंगू हो रहा था, मलेरिया हो रहा था और चिकनगुनिया नामक बीमारी हो रही थी। लेकिन जब मक्खी की बात आई तो मक्खी से क्या हो रहा है? डायरिया हो रहा है, हैजा हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। ठीक, ये बीमारियां कौन फैलाता है? मक्खियाँ फैलाती हैं। मक्खी क्या करती हैं? अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु भरती हैं। जैसे कहीं बैठी वहाँ, मतलब अपने पंजों पे कुछ लगाया तो अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु भरती हैं, और जब ये बिना ढके हुए खाने पर बैठती हैं तो खाने को क्या करती हैं? दूषित कर देती हैं, और उसे खाने वाले हम हुए, आप हुए, सभी लोग हुए, क्या होता है? बीमार हो जाते हैं। रोनाल्डो रोश ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये कौन थे? भारतीय मूल के थे, और भारतीय मूल में ये उत्तराखंड के निवासी थे जो पहले उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया जो बीमारी है वो मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। मतलब जब तक आपको मादा मच्छर एनाफ्लीज नहीं काटेगा आप मलेरिया के शिकार नहीं हो सकते हैं। और एक पेड़ होता है सिनकोना, तो मलेरिया की जो दवाई होती है ना, मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जिससे हमारा मलेरिया का उपचार होता है। लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, और उस आवाज़ के द्वारा अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। जैसे शोले पिक्चर में, अरे ओ सांभा, जो सांभा था जो ऊपर बैठता था और देखता था कि क्या हो रहा है, सिर्फ समझ लो उसका जो चेहरा था वो भी लंगूर जैसा ही था। तो लंगूर क्या करता है? आसपास में जो खतरे आ रहे होते हैं, जो मुसीबतें होती हैं, उनको देखता है और अपनी एक अलग सी आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है कि भाई सतर्क हो जाओ। और क्या है? फिर बात करते हैं चूहे की। देखो, ये है हमारा इम्पोर्टेंट। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी देखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, और सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की क्षमता जो होती है अधिक होती है? यही पूछा जाता है। तो आप बताइए वो कौन सा जानवर है? तो हमें मालूम होगा वो जानवर हमारा चूहा है। रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। और क्या है इसमें? चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, यह अपने समूह के अन्य सदस्यों को क्या करता है? उनकी गंध से ढूंढता है। फिर बात करते हैं सामाजिक कीट की। जो सामाजिक कीट हैं वह कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय में या किसी बस्ती में या कॉलोनी में रहते हैं, क्या कहलाते हैं? सामाजिक कीट कहलाते हैं। जैसे दीमक हो गया, ततैया हो गए, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, ये सब क्या हैं? सामाजिक कीट हैं। चींटियाँ ये क्या करती हैं? अपने खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। चींटियाँ क्या करती हैं? मिलजुल कर रहती हैं, और इनका जो काम होता है वो बटा रहता है। रानी चींटी क्या करती है? अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। चींटियाँ जब चलती हैं ना तो ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती जाती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता आसानी से मिल जाता है। जो पहरेदार चींटी होती है वो एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटियों को ढूंढ लेती है। हम लोग बचपन में कई बार, या अभी भी कुछ लोग होंगे जो चींटियों का रास्ता काटते हैं, लेकिन चींटी रास्ता आप काटिए, घूम फिर के उसी रास्ते पे जाएगी, क्योंकि जो आगे जाने वाली चींटी है वो क्या छोड़ गई है? गंध छोड़ गई है, उसी रास्ते पर
चींटियाँ चलती चली हुई जाती हैं। तो ठीक है, चींटियाँ और गंध का रिलेशन है, ध्यान रखना इतना। अब है एक महत्वपूर्ण अगला जानवर, इसे हम कहते हैं स्लॉथ। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, मगर ये भालू नहीं होते हैं, अर्थात भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ क्या करता है, दिन में लगभग 17 घंटे तक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और लटके लटके आराम से सोता रहता है। ये दुनिया का सबसे आलसी और सबसे धीरे चलने वाला और हर काम धीरे करने वाला प्राणी है। ठीक है, स्लॉथ जो है अपने 40 वर्ष के जीवन में, इसका जीवन कितने वर्ष का होता है, 40 वर्ष का होता है, और अपने 40 वर्ष के जीवन में मात्र केवल कितने पेड़ों पर घूमता है, 8 पेड़ों पर घूमता है। इसमें पदों लिखा है, गलत है, 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। और जो स्लॉथ है, स्लॉथ एक सप्ताह में केवल एक बार ही सोच के लिए, मतलब सोच के लिए, फ्रेश होने के लिए ही पेड़ से नीचे उतरते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते रहते हैं। बात करेंगे सांपों की। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, और जो 2 खोखले वाले जहर के दांत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विषदंत भी कहते हैं। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सिर्फ वही जहर की दवाई दी जाती है जो उसी सांप के जहर से बनाई जाती है, जिससे कि जहर को मार देता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को काटकर या चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। आप बीन बजाओ, कुछ भी बजाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ एक क्या करता है, कंपन को सुनता है। सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं, और कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, जैसे ये नहीं कि पिया पौआ और क्या हुआ, बारात आई कि नाग नागिन बन के लौट गए। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप जो हैं वो खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से और उसके अनुसार अपना क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं, जिसे लोग क्या कहते हैं कि देखो भैया सांप नाच रहा है, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोशन नाथ जी। वह क्या थे, अपनी जात में बहुत ही मशहूर थे। क्यों? क्योंकि वे आसानी से, बड़े सिंपली वेज में जो खतरनाक से खतरनाक और जहरीले सांप होते थे उनको पकड़ लिया करते थे। अब हमारे भारत देश में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो केवल 4 तरह के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं, जिनके नाम क्या क्या है, नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। यही 4 नाग जो हैं भारत में पाए जाते हैं। ठीक है।